दिनांक 5/9/99 डॉक्टर उत्तम चंद जी जैन सिवनी द्वारा सिद्ध पूजन का अर्थ प्रवचन। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। देखिए, ये सिद्ध पूजन बिल्कुल नए परिवेश में और तत्व ज्ञान से के अमृत से भरी हुई पूजन युगल जी ने लिखी है। यूँ तो युगल जी की एक ही पूजा पर्याप्त रही, जो उनको स्मरण करने को पर्याप्त है, वो है देवशास्त्र गुरु वाली, केवल रवि किरणों से जिसका वो पूजा इतनी लोकप्रिय हुई है कि छोटे छोटे गांव में, देहातों में, जहां देखो वहां पूरे भारत में अगर सबसे ज़्यादा देवशास्त्र गुरु की प्रचलित कोई पूजा है तो युगल जी की ये वाली देवशास्त्र गुरु वाली पूजा है, केवल रवि किरणों से। और उसी ढंग की उत्कृष्ट कोटि की ये सिद्ध पूजन है, जिसमें संपूर्ण सिद्ध दशा पाने की प्रक्रिया का पूरा कहना चाहिए, इसमें मार्ग वर्णन किया गया है। किस तरह से आत्मा सिद्ध बन सकता है ये इसमें दिखाया है। पूजन का प्रारंभ अपन स्थापना से करते हैं। मैं एक बात खुलासा कर दूं, स्थापना का अर्थ ये नहीं जान लेना कि कोई अन्य वस्तु में स्थापना की जाती हो। सिद्धों की तो स्थापना वे अमूर्तिक हैं, इसलिए बाहर कहीं होती नहीं। सिद्धों की स्थापना हृदय में ही होती है। और हृदय में भी कैसे होती है? वास्तव में देखो, स्थापना सिद्धों की दो प्रकार की जाती है। व्यवहार से तो सिद्धों के गुणों का स्मरण करना और उनके गुणों में अनुराग करना, ये सिद्धों की स्थापना कहलाती है। और निश्चय स्थापना ऐसी कि सिद्ध समान अपने आत्मा का अनुभव प्रकट हो जावे, तो ये निश्चय से सिद्धों की पर्याय में स्थापना कहलाती है। तो यहाँ स्थाप में इतना ही अर्थ लेने का है। वो जो अपने स्थाप के समय पे एक एक चावल चढ़ाते हैं, अथवा कोई ज़्यादा चढ़ाते हैं, अथवा कोई लौंग चढ़ाते हैं, तो ये भ्रांति नहीं करनी चाहिए कि उन चावलों में अथवा उन लौंगों में हमने कोई तीर्थंकर की स्थापना की। स्थापना जैन दर्शन में अतदाकार स्थापना का निषेध है। अतदाकार स्थापना जैन दर्शन में नहीं होती। जैन दर्शन तो तदाकार मूर्ति बनाता है। जैसे वीतरागी वे थे, सर्वज्ञ थे, और उनके जो भाव झलकते थे, जैसी उनकी आकृति थी, वैसी मूर्ति बनाई जाती है। अगर महावीर स्वामी में जरा भी परिग्रह का लेश नहीं था, तो मूर्ति में भी परिग्रह का लेश नहीं होना चाहिए। अगर मूर्ति में लेश भी परिग्रह आ जाता है तो वे महावीर नहीं रहे और वंदनीय नहीं रहे। आपको अच्छी तरह मालूम होगा, कथानक अकलंक निकलंक जब बौद्धों के पास पढ़ने जाते थे और उनकी जब परीक्षा की गई पता लगाने को यहाँ कौन अनेकांत का जानकार पढ़ रहा है, तो एक जब कोई तरीके से सफल नहीं हुए तो एक निर्ग्रंथ दिगंबर प्रतिमा को लाकर रखा कि इसको जो उल्लंघन करते जाएंगे वे तो वो जैन नहीं कहलाएंगे, और जो इसका उल्लंघन नहीं करेंगे पकड़ में आ जाएंगे कि ये जैनी। उस समय उनको एक उपाय सूझा कि अपन को अभी तो किसी तरह से बच करके अपनी विद्या अर्जन करके फिर जिन धर्म की प्रभावना करनी है। इसलिए मूर्ति पर एक धागा मात्र पड़ा था, धागा। वो धागा पड़ा देखकर उनका ये मूर्ति दिगंबर नहीं, क्योंकि जिसपे तिल तुष मात्र परिग्रह हो वो दिगंबर मूर्ति नहीं होती। चंदन अंदन कोई लगा देवे, फूल कोई चढ़ा देवे, वो मूर्ति नमस्कार योग्य ही नहीं है, वो जैनियों की मूर्ति नहीं है, वो तो सरागी हो गई। भले इसी मंदिर में हो, बड़े बड़े बाबा क्यों ना हो, लेकिन उस पे चंदन अगर लगा है उन पर, तो जब तक वो चंदन का उपसर्ग ना टाल दिया जाए निर्मल जल से पहुंच करके प्रक्षाल करके, तब तक वो वंदनीय नहीं। समझ में आएगा नहीं? फूल चढ़ा देवे अगर उनके हाथ पर, वो प्रतिमा वंदनीय नहीं। इसलिए प्रतिमा की जो स्थापना होती है वो ज्यों की त्यों तदाकार होनी चाहिए। अन्य प्रकार की कल्पना अगर कोई करता है तो घृत मिथ्यात्व का उसमें पोषण होता है। तो
उन जिनेंद्र भगवान की जहाँ जो स्थापना यहाँ की जाती है, वो सिद्ध भगवान की, वो इस तरह से यहाँ स्थापना प्रारंभ कर रहे हैं। निज वज्र पौरुष से प्रभो अंतर कलुष सब हर लिए, प्रांजल प्रदेश प्रदेश में पीयूष निर्जर झर गए, सर्वोच्च हो अतएव बसते लोक के उस शिखर रे, तुमको हृदय में स्थापना मुक्ता चरण को चूमते। देखिए स्थापना किस ढंग से की है कि सिद्ध भगवान बन कैसे गए, बने कैसे? निज वज्र पौरुष से प्रभो अंतर कलुष सब हर लिए। हे सिद्ध भगवान, आपने पूर्व पर्यायों में ऐसा पुरुषार्थ किया है कि जैसे वज्र कभी भी चलायमान नहीं हो सकता है, या वज्र में कभी कोई प्रकार की वो नहीं आ सकती है, उसकी मजबूती और दृढ़ता ऐसी है कि उसमें कोई प्रकार की झुकने की बात नहीं हो सकती है। ऐसे आपका उग्र पुरुषार्थ आत्म सन्मुखता का ऐसा था कि जैसे वज्र नहीं झुकता, ऐसे आपके आत्म पुरुषार्थ वाली परिणति वज्र की समान कहना चाहिए दृढ़ थी, ये बिल्कुल झुकी नहीं और अंतर सन्मुख होती गई। उस अंतर सन्मुख वज्र परिणति से अथवा उस अंतर सन्मुख पुरुषार्थ से अंतर कलुष सब हर लिए। कलुष माने पाप, कलुष माने मैल। मैल तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है कर्म रूपी मैल, एक होता नो कर्म रूपी मैल, और एक होता भाव कर्म रूपी मैल। भाव कर्म रूपी मैल माने मोह राग द्वेष का परिणाम, ये भाव कर्म रूपी मैल है। नो और अष्ट कर्म में ये कर्म रूपी मैल आता है, और नो कर्म में बाकी शरीर आदि जो है ये नो कर्म रूपी मैल है। ये तीनों प्रकार के मैलों को आत्मा के पुरुषार्थ से उन्होंने क्या किया है? दूर कर दिया। अंतर कलुष सब हर लिए। और जब सारा कलुषता दूर हो गई, मैल दूर हो गया अपने निज पुरुषार्थ से, तो क्या दशा बनी उनकी? प्रांजल प्रदेश प्रदेश में, माने उनके असंख्यात प्रदेश जो हैं आत्मा के सिद्ध भगवान के, उनके प्रत्येक प्रदेश में, और वे प्रत्येक प्रदेश कैसे? निर्मल। प्रांजल माने अत्यंत उज्जवल। प्रांजल प्रदेश प्रदेश में पीयूष निर्झर झर गए। पीयूष माने अमृत, पीयूष माने क्या होता है? अमृत। और अमृत के निर्झर माने झरने, और झर गए माने बह गए। ऐसा में तो कैसे बह गए होंगे वो अमृत के झरने? कि जब उन्होंने अपना स्वसन्मुखता का उग्र पुरुषार्थ किया, अंतर की कलुषता दूर हुई, और एक एक प्रदेश में उनके अंदर ऐसी आनंद की अनुभूति आई कि जो आनंद अतीन्द्रिय आनंद था, जिसे अमृत की उपमा दी गई कि जैसे अमृत का सेवन करके जीव अजर अमरता को प्राप्त करता है, ऐसे आत्मा की अनुभूति का अनुभव करके आत्मा अनंत काल के लिए अजर अमर बन जाता है। ऐसा उनको आनंद का अमृत अंदर में झर गया। आनंद के झरने उनके आत्मा की पर्याय में पैदा हो गए, और अब वे बह रहे हैं। अनंत काल तक वे झरने अब चालू रहेंगे, और प्रति क्षण उनमें अनंत सुख बह रहा है। सर्वोच्च हो अतएव वसते लोक के उस शिखर रे। देखो कवि ने ऐसा मन में एक विचार किया है कि सिद्ध भगवान सबसे ऊपर क्यों विराजमान होते हैं, लोकांत में क्यों विराजमान होते हैं? क्योंकि सिद्ध से बड़ा कोई जगत में नहीं होता। जब जो सबसे बड़ा हो वो सबसे ऊंचे ही पे विराजमान होगा, नीचे पे विराजमान नहीं हो सकता। लोक में भी देखते हैं कि बहुत से मिनिस्टर हैं, लेकिन उनमें प्राइम मिनिस्टर होगा तो वो कोई नीची जगह पे नहीं बैठेगा, वो सबसे ऊंचे पे होगा। तो ये तो सिद्ध भगवान हैं। तीन लोक में जो कहना चाहिए धर्मात्मा है, उनमें सर्वोत्कृष्ट हैं, और सर्वोत्कृष्ट होने के कारण आप कहां पर जाकर बसे हो? लोक के शिखर में, माने अग्रभाग में, लोक के अंत में जाकर के आप बसे हो। और तुमको हृदय में देखो स्थापना कहां करनी है? देखो बहुत खुलासा किया है, तो चावलों में स्थापना नहीं लिखी, इसमें कहां लिखा? तुमको हृदय में सिद्ध भगवान को कहां स्थापना करना? हृदय में। एक विचार तो करो, तुम्हारे घर में अगर कोई अच्छा बड़ा व्यक्ति या मंत्री पधारे तो घर की सफाई करते कि नहीं?
घर की अंदर ही की करते कि बाहर की भी करते हैं? बाहर की भी अंदर की भी, क्योंकि मिनिस्टर आ रहा है। अरे लड़के वाले देखने को आ रहे हो तो जैसा तुम्हारा घर कभी नहीं सजता हो, समझ में आया कि नहीं, तो भी अच्छा साफ कर लो, गलीचा बिछा दो। क्यों? क्योंकि जो आ रहा है उसका सम्मान होना चाहिए। तो ये साधारण रागी द्वेषी आते हैं, तब तो तुम अंतर बाहर पवित्रता करके सम्मान करते हो, तो उसका सम्मान होता है। और सिद्ध भगवान अपने हृदय में विराजमान हो, सिद्ध भगवान अपने अंदर आ रहे हो, उतर रहे हो, तो पवित्रता कितनी होना चाहिए हैं? ऐसी निर्मल पवित्रता होनी चाहिए कि कषाय की उग्रता नहीं होना चाहिए, कषाय मंद होना चाहिए, परिणति में सरलता होनी चाहिए, आत्मा की उग्र रुचि होनी चाहिए। क्योंकि जो आने वाला सिद्ध भगवान जो हम जिनको अवतरित करने वाले हैं अपने हृदय पटल पर, वे तो परम पवित्र हैं। तो परम पवित्र को बिठाने की जो जगह हो वो कैसी होना चाहिए हैं? परम पवित्र होना चाहिए। इसलिए तुमको हृदय में स्थाप, और जो अपने हृदय में जो सिद्ध भगवान अगर आ जाएं तो ये समझो कि उन सिद्ध भगवान के चरणों में तो माणिक मुक्ता मणि का मतलब ये है कि दुनिया में मोतियों की अगर कीमत होती है, सबसे ऊंची पद दिया जाता है, तो देखो अपने शरीर में सबसे ऊंचा अंग है सिर, और सिर पे भी ऊंचा अगर कोई रहता है तो मुकुट, और मुकुट में भी सबसे ऊपर कोई रहती है तो मणि। और ऐसे मुकुटों को धारण करने वाले चक्रवर्ती आदि जो राजा हैं, वे भी सिद्ध भगवान के चरणों में, सिद्ध भगवान को हृदय में स्थापित करके और उनके सामने नतमस्तक होते हैं। तुमको हृदय में स्थाप मणि मुक्ता चरण को चूमते। मणि मुक्ता का अर्थ यह है कि ऐसे राजा जिनके मुक्टों में मुक्तामणि आदि जड़े हुए हैं, वे भी तुम्हारे चरणों में सिर झुकाते। समझ में आएगी नहीं? ऐसी जो उनके स्वरूप का वर्णन करके, उनकी महिमा दर्शा करके, उनको मन में विचार करके अपने विचारों में लिया उनको सिद्ध भगवान को, और विचार में लेकर के जो हम 3 बार ये बोलते ना कि ओम ह्रीम श्री सिद्ध चक्रादि परमेष्ठिन अत्र अवतर अवतर, उसका अर्थ यही है कि आप सिद्ध भगवान मेरे हृदय में उतरो, आओ, और आओ ही नहीं, आके चले मत जाओ, तिष्ठ माने मेरे हृदय में ही विराजमान रहो, हृदय में भी विराजमान रहो, तो दूर नहीं, निकट। देखो ऐसा नियम है, जैसे अपन को बहुत प्यारो कोई पुत्र हो, छोटो सो बालक, अब वो अपन से दूर बैठो है तो तुम्हें संतोष हो जाए? नहीं, नजदीक आ जाओ, नजदीक का गोदी में ही बैठ जाओ। जब वो गोदी में ही बैठ जाएगा तो तुमको बहुत आनंद आएगा। ये क्योंकि जिसको तुम चाहते हो उसको दूर नहीं करना चाहता। जगत की भी ऐसी परिणति है कि जिसको जगत चाहता है उसे नजदीक रखना चाहता है, और जिसे नहीं चाहता, जिससे द्वेष रखता है, उसको दूर करना चाहता है। तो हम तो सिद्ध भगवान को चाहते हैं कि हमारे प्राणों से भी प्रिय अगर कोई है तो सिद्ध भगवान है। तो निकट में ही बैठो, अवतरित हो और हमारे में बने रहो, और बने रहो सो दूर नहीं बने रहो, निरंतर समीप बने रहो। तो समीप बने रहने का क्या अर्थ है? समीप बने रहने का अर्थ ये है कि अपने उपयोग में उनके स्वभाव का स्मरण बना रहा तो वे समीप बने रहे, और उनका विस्मरण हुआ तो वे दूर चले गए। समझ में है कि नहीं? इसका नाम है कि हमारे अत्र मम सन्निहितो, निकट आओ। एक बात मैं आपको बता दूं, इनमें स्थापना में संबोधन का प्रयोग होता है, और बाकी जो द्रव्य चढ़ाए जाते हैं उनमें संप्रदान का प्रयोग होता है। संबोधन माने जैसे यहां लिखा ना, सिद्ध परमेष्ठिन, इसका अर्थ है संबोधन कारक है। हे समस्त सिद्ध परमेष्ठियों, मेरे हृदय में विराजमान हो। ये हे अर्थ निकलता है इसमें से। परमेष्ठिन जो है वो संबोधन कारक। और जब हम उनको द्रव्य चढ़ाएंगे या जल चढ़ाएंगे तो फिर कहेंगे परमेष्ठिभ्यो, तो उसका अर्थ होगा समस्त सिद्ध परमेष्ठियों के लिए द्रव्य चढ़ाई जाएगी, परमेष्ठियों के लिए। लेकिन शुरू में जब हम स्थापना करेंगे तो संबोधन करेंगे, आप पधारो, हे महावीर जिनेंद्र, आप मेरे हृदय में पधारो। तो स्थापना में उनके लिए प्रथमा विभक्ति का और संबोधन का प्रयोग करना, और जब द्रव्य चढ़ाओ तो सब में संप्रदान का माने के लिए अर्थ जिसका निकलता है वो प्रयोग करना। तो यहां यही प्रयोग हुआ है।
अब ये अपने निकट विराजमान हो गए। अब उनकी देखिए जल से पूजन की जाती है। जल चढ़ाने का मतलब क्या है ये यहाँ विचारते। परिशुद्ध प्रभु यह निर्मल नीर चरण लाया, मैं पीड़ित निर्मल ममता से अब इसका अंतिम दिन आया। तुम तो प्रभु अंतर लीन हुए, तोड़े प्रतिम संबंध सभी, मेरे जीवन धन तुमको पा, मेरी पहली अनुभूति जगी, मेरी पहली अनुभूति जगी। देखो क्या कह रहे हैं, मैं जल के लिए उपमा दी है किससे? शुद्धात्मा से। क्योंकि दुनिया में अगर कोई निर्मल है, सर्वाधिक अत्यंत निर्मल है, अनादि अनंत निर्मल है तो शुद्धात्मा है। जल से, जल की निर्मलता से आत्मा की तुलना नहीं करनी है, आत्मा की निर्मलता से जल की तुलना कर रहे हैं। ऐसे में वहां भी देखो आपने वो पूजन पढ़ी होगी, मुनि मन सम उज्ज्वल नीर। कैसा निर्मल जल लाए हैं कि जैसा मुनियों का मन निर्मल होता है ऐसा जी जल निर्मल है। गजब बात है कि जल की निर्मलता, स्वयं जल निर्मल स्वभाव वाला है, लेकिन निर्मलता कैसी कि जैसे मुनियों के मन में न राग है न द्वेष है। अरि मित्र महल मशान, चाहे निंदा करने वाला हो, चाहे स्तुति करने वाला हो, चाहे प्रशंसा करने वाला हो, चाहे नमस्कार न करे चाहे करे, सबके प्रति निर्मल परिणाम, समता परिणाम, ऐसे निर्मल परिणाम वाले मुनिराज। तो फिर सिद्ध भगवान कैसे? वे तो अत्यंत निर्मल हैं, पर्याय में भी निर्मल हैं और स्वरूप से तो निर्मल हैं। तो मैं जो जल लाया हूं आपको चढ़ाने, तो निर्मल के समक्ष जो जल लाया जाए वो मलिन नहीं होना चाहिए, वो भी कैसा होना चाहिए? निर्मल। तो कैसा निर्मल जल लाया हूं कि शुद्धात्म सा परिशुद्ध प्रभु। जैसे शुद्धात्मा निर्मल है ऐसे जी हम निर्मल जल लाए हैं। शुद्धात्मा में किसी की मिलावट नहीं है, विकारी भावों की मिलावट नहीं है, संयोगों की मिलावट नहीं है। ऐसा निर्मल शुद्धात्मा है, इस जल में भी किसी विकारी संयोगी वस्तु की मिलावट नहीं है, ये भी बिल्कुल प्योर है, ओरिजिनल है, शुद्धात्मा की तरह। ऐसा जल मैं आपके चरणों में लाया हूं। क्यों? मैं पीड़ित निर्मम ममता से। इस दुनिया में अगर कोई निर्मम है, निर्मम माने दुष्ट है, जिसको दया नहीं आए, तो वो कौन है? दुष्ट। ममता निर्मम ममता, यानी और कोई नहीं है निर्मम। दुष्ट दुनिया में बाहर वाले दुष्ट दुष्ट नहीं कहलाते। अपने आत्मा पे अगर कोई दुष्टता करता है तो वो ममता का परिणाम। समझ में आया? बच्चों के, अपने बच्चों के, संतान के अगर कोई दुश्मन है तो उनका ममता परिणाम। कौन दुश्मन है? क्यों? वो ममता में सोचने की क्षमता नहीं। सही में है कि नहीं? और वो सोचने की क्षमता न होने से इनका हित होगा किस बात में, इनका अहित होगा किस बात में, वो ममता वाला नहीं समझ सकता। कोई भी ममतामयी माता ने अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाई, ऐसा नियम है। पढ़ाने को ममता रहित गुरु चाहिए, जिनके ज्ञान सामने प्रकट है, वो ज्ञान को आगे करके कैसे बच्चे को सुधारना। अपने बच्चे को सुधारना हो तो माँ के पास नहीं सुधरता, किसके पास सुधरेगा? बिल्कुल गुरु के पास, क्योंकि गुरु के हृदय में ममता नहीं, इसे सुधारने का परिणाम है। और वो सुधारता भी है, और प्रेम से भी सुधारता है और डांट के भी सुधारता है, लेकिन उसका प्रयोजन एक ही है, क्या है? सुधारने का। और माँ तो ममता में डूब गई, बच्चा सो के उठा ही नहीं बेचारा, तो इनको दया आ गई, अरे रे अब काय को जगाओ, भले होगा पूजा को दिन, जान दो कछु नहीं, आंगलो संडिया है। ममता दुष्ट ममता है, जो किसी के विषय में, न अपने हित के विषय में सोचती, न दूसरों के विषय में सोचती। इसलिए क्या लिखा? मैं पीड़ित निर्मम ममता से। लेकिन अब जब से मैंने आपके शुद्धात्म स्वभाव को जाना है, अनुभव किया है, उसकी रुचि की है, उसकी दोस्ती की है, अब ऐसा लगता है कि इस दुष्ट का अंतिम दिन आ गया। किसका? ये ममता का भी अब अंतिम दिन आ गया। अंतिम दिन आ गया माने जो शुद्धात्मा को चाहेगा ममता नष्ट हो जाएगी, जो शुद्धात्मा को नहीं चाहेगा ममता पुष्ट हो जाएगी। सही में आएगी नहीं?
इसलिए मैं पीड़ित निर्मम ममता से अब इसका अंतिम दिन आया। लेकिन अब जब से हमने तुम्हारी संगति की है, तुम्हें हृदय में बिठाया है, ममता मेरे घर में आ नहीं सकती। समझ में आया कि नहीं? अब आगे देखिए, तुम तो प्रभु अंतरलीन हुए। सिद्ध भगवान कैसे लीन हो गए हैं? किसमें? अपने आत्म स्वभाव में लीन हुए। और तोड़े कृत्रिम संबंध सभी। कृत्रिम माने बनावटी, बनावटी माने सांचे के झूठे। नहीं, जो आप बताओ अर्थ कर जाओ। बनावटी माने झूठे। तो जितने संबंध हैं दुनिया के, वे सांचे के झूठे हैं। तोड़े कृत्रिम संबंध सभी, चाहे वो समाज का संबंध हो, चाहे वो शरीर का संबंध हो, चाहे वो परिवार का संबंध हो, चाहे वो किसी भी राग संबंध जितने भी हैं, वे सब कृत्रिम हैं, बनावटी हैं। और वे सब कृत्रिम संबंध आपने तोड़ दिए। तो हमने भी आपको इसलिए चुना है कि जैसे आपने संबंध तोड़कर अपना कल्याण किया है, हम भी क्या करेंगे? हम भी इन संबंधों को तोड़कर और अपने आत्म कल्याण में लगेंगे। मेरे जीवन धन तुमको पाओ। देखो, हमारी जिंदगी का अगर कोई धन है, बाहर का धन मेरा नहीं, संयोग वाला धन मेरा नहीं, स्त्री पुत्रादि मेरे धन नहीं। मेरा धन तो जो आप में गुण झलक रहे हैं, वीतरागता, शांति, ये सारे गुण, ये गुण ही मेरे धन है। और इसलिए आप ही मेरे धन हो, आप मेरे धनी हो। मेरे जीवन धन तुमको पा, मेरी पहली अनुभूति जगी। जो सिद्ध भगवान को हृदय में बसा लेते हैं और उनके स्वरूप का वेदन करते हैं, उनको प्रथम अनुभूति माने सर्वप्रथम प्रथमोपसम सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ये प्रथम अनुभूति माने प्रथमोपसम सम्यक दर्शन। सिद्ध भगवान जैसा स्वरूप अपने हृदय में जहां अनुभव किया, प्रथमोपसम सम्यक प्रकट होता है। उसी का नाम पहली अनुभूति जगी। पहली अनुभूति, सबसे पहला आत्मा के अनुभव का सम्यक दर्शन का जन्म हमारे यहाँ हुआ, क्योंकि मैंने आपको पाया, आपको हृदय में बिठाया, आपके स्वरूप का चिंतन किया। तो आपके स्वरूप के चिंतन से मुझे निज स्वरूप का अनुभव हुआ, वो पहली अनुभूति जगी। ये अनुभूति का जो कहना चाहिए समता रस प्रकट हुआ, वो मैंने समता रस, बाहर वाला निर्मल जल तो बाहर चढ़ा दिया, और अंदर जो पैदा हुआ समता रूपी निर्मल जल, वो किसको चढ़ा दिया? वो अपने आत्मा ही को चढ़ा दिया। उसका वेदन कौन करेगा? आत्मा स्वयं करेगा। तो बाहर वाले जल की तो इतनी कीमत है कि वो केवल प्रतीक है, वो स्वयं वास्तविक जल नहीं, प्रतीक मात्र। अब दूसरा लीजिए, चंदन का। चैतन्य सदन में प्रभु दूधो प्रोदानल जलता है, अज्ञान अमा के अंचल में जो छिप कर पल पल पलता है, प्रभु जहाँ क्रोध का स्पर्श नहीं, तुम बसो मलय की महकों में, मैं इसीलिए मलय जलाया, क्रोधासुर भागे पलकों में, क्रोधासुर भागे पलकों में। देखो, सिद्ध भगवान के सामने ये स्वीकार कर रहा है भक्त कि हे जिनेंद्र भगवान, मेरे चैतन्य रूपी घर में अनादिकाल से क्रोध का, क्रोधानल माने अग्नि जल रही है। धू धू माने होता है जम के जब जलती ना अग्नि, तो उसको धू धू शब्द से बोलते। धू धू क्रोधानल जलता है। और क्या हुआ है? अनादिकाल से हमारे आत्मा में क्रोध रूपी अग्नि तो जल ही रही है। अज्ञान अमा, अमा माने अमावस्या। अमावस्या को प्रकाश होता है कि अंधकार रहता है? अंधकार रहता है। तो अज्ञान रूपी अंधकार के अंचल में माने उसकी छाया में, अज्ञान अमा के अंचल में जो छिपकर पल पल पलता है। ये क्रोध को पालने वाला कौन है? क्रोध किसके अंचल में पलता है? तो क्रोध अज्ञान के अंचल में पलता है। क्रोध क्या है? क्रोध क्या है? किसी चीज को अनिष्ट मानकर उसको नाश करने का विचार, उसे दूर करने का विचार, उसे हटा देने का विचार, इसका नाम क्रोध।
जैसे हमें तत्व ज्ञान पसंद नहीं है तो तत्व ज्ञान का प्रचार नहीं होना, तत्व ज्ञानी नहीं होना, तत्व की बात नहीं होना, तत्व की पाठशाला नहीं होना, तत्व के पढ़ने वाले नहीं होना, तत्व के प्रचार करने वाले नहीं होना। ये क्या है? ये है अनंत क्रोध की ज्वाला जो जल रही है अपने में। ऐसा में बाहर का परिणमन स्वतंत्र हो रहा है और ये अज्ञान के अंतर्गत ये क्रोध की ज्वाला जल रही है। वह क्रोध की ज्वाला बाहर वालों का बुरा करेगी कि जिसके अंदर जल रही उसका बुरा करेगी। हाँ, विचारना जरा। तो भैया देखो, बाहर का परिणमन तो तुम्हारे अधीन है नहीं। जिसका जैसा होनहार है, जिसका जैसा पुरुषार्थ है, उसके अनुसार उसका परिणमन होगा। तो अपनी भावना में हम तो ये चाहेंगे, देखो तीर्थंकर प्रकृति जो बनती है ना, उनकी भावना ऐसी रहती है कि सारा जगत धर्ममय हो जाए, सारा जगत धर्म को धारण करे। ये अलग है कि उनकी भावना से धारण कर लेता हो, ये जरूरी नहीं, लेकिन भावना उनकी ऐसी होती है, उस भावना का उन्हें फल मिलता है, उन्हें तीर्थंकर प्रकृति बन जाती है, जगत धारण करे चाहे ना। ऐसे ज्ञानी के अंदर शुभराग के उदय में ऐसी भावना होती है कि सारा का सारा जगत अज्ञान अंधकार को दूर करे, क्रोध रूपी अग्नि को मिटाए और अपने आत्मा के अमृत को प्रकट करे। तो ये तो अपनी दशा का वर्णन किया। अब देखिए, अब हम आपको क्यों अपना रहे हैं? प्रभु जहां क्रोध का स्पर्श नहीं, तुम बसो मलय की महकों में। जिनेंद्र भगवान आप वहां रहते हैं। कहां रहते हैं? पर रहना किसको कहते हैं? उपयोग जिसका जहां रहता है वो वहां रहता है। समझ लेना आप जरा, उपयोग जिसका जहां रहता है वो वहां रहता है। जैसे आप अभी यहां बैठे हो और आपका उपयोग दुकान पे है, तो आप कहां हो? दुकान पे हो। समझ लेना, पूजा चल रही है, जोर से बोल रहे हो और उपयोग में याद आ रही है कोई घर की चीज की, तो कहां हो तुम? घर पे हो। ऐसे सिद्ध भगवान कहां रह रहे हैं? अंदर आत्मा में, जहां कहना चाहिए अंतरंग गुण प्रगटे हैं और उनकी गंध फैल रही है, ऐसी मलय मन होती है, सुगंधित जहां पर वायु फैल रही है, ऐसी जगह उनका उपयोग बसा है। और उस जगह पे क्रोध की दुर्गंध नहीं, आत्म स्वभाव में क्रोध की दुर्गंध नहीं है, वहां तो समता का, आनंद का, कहना चाहिए सुगंध वहां विराजमान है, फैली। तो तुम बसो मलय की महकों में। मैं इसीलिए मलयज लाया। मलयज माने चंदन का नाम मलयज है, क्योंकि मलयाचल पर्वत पर वो पैदा होता है, इसलिए उसको मलयज बोलते हैं। तो ये चंदन भी मैं इसीलिए लाया हूं कि जैसे चंदन में सुगंध निरंतर निकलती रहती है, ऐसे तुम्हें समझ करके, तुम्हारे स्वरूप को देख करके मुझे ये पता लगा कि हमारे आत्मा की निराकुलता की गंध, निराकुलता का सुख, उसकी अगर कहना चाहिए सुगंध कहीं मौजूद है तो वो मेरे अंदर मौजूद है। इसलिए बाहर के चंदन को प्रतीक बनाकर मैं अंतर आत्मा के चंदन का सेवन करूंगा कि जिससे मैं भी सुगंधित हो जाऊं। समझ में आएगी नहीं? उसके लिए बाहर में चंदन, वही चंदन तो चढ़ाने का जानते क्या होता है? हमेशा जितने द्रव्य चढ़ाए जाते हैं वे जिनेंद्र भगवान के सामने अग्रभूमि माने थाल में चढ़ाए जाते हैं, जिनेंद्र पर नहीं, क्योंकि संसार ताप जिनेंद्र को नहीं मिटाना है। ऐसा में न उनके शरीर में ताप है, न उनकी आत्मा में ताप है। सो उनके लिए ना तो तत्व ज्ञान का चंदन चाहिए, न तुम्हारा ये वाला चंदन चाहिए। ये दोनों ही उनके लिए बेकाम है, क्योंकि उनके तो सर्व ताप मिट चुका है। और हमारे लिए भी ये चंदन हमारा ताप मिटाने वाला नहीं। ये शरीर को थोड़ा बहुत ठंडा कर दे, लेकिन क्रोध को, कोई को क्रोध आ रहा हो, वो चंदन लगा दो तो क्रोध शांत हो जाए कि नहीं हो जाए? और भड़क जाएगा। चंदन तो शांति करता है, भड़क कैसे जाएगा? कि नहीं, उसमें दूसरा चंदन लगे। क्रोध का चंदन तो समता रूपी जल है, आत्म स्वभाव का चिंतन है, ये चंदन है। और ये चंदन लगाओगे तो बराबर उस क्रोध शांत हो जाए। तत्व ज्ञान का चंदन लगे तो क्रोध शांत हो जाए। इसलिए मैं संसार ताप को नाश करने के लिए ये चंदन आपके सामने लाया हूं, ताकि क्रोधासुर भागे पलकों में। पलकों में माने क्षण भर में, जैसे पलक मटकने में टाइम नहीं लगता, ऐसे क्षण भर में स्वभाव सन्मुख दृष्टि करेंगे कि क्रोध रूपी असुर, क्रोधासुर भाग जाएगा। समझ आएगी नहीं? अब तीसरा, अधिपति प्रभु धवल भवन
सौंदर्य विमल मैं महामान से छत विक्षत हूँ खंड खंड लोकांत विभो मेरे मिट्टी के जीवन में प्रभु अक्षत की गरिमा भर दो प्रभु अक्षत की गरिमा भर दो। देखो अक्षत के पद में क्या कह रहे हैं, अधिपति प्रभु धवल भवन के हो। धवल भवन माने क्या, सिद्ध शिला को धवल भवन कहा है। आप जिनेंद्र भगवान आप तो राजा हो, अधिपति माने राजा हो, और कहाँ राज करते हो, सिद्ध शिला पर राज करते हो। अधिपति प्रभु धवल भवन के हो, और धवल तुम्हारा अंतस्थल, तुम्हारा हृदय भी, तुम्हारा परिणाम भी कैसा है, निर्मल है, क्योंकि उस परिणाम में कोई प्रकार का राग द्वेष मोह का कलंक नहीं है, इसलिए धवल है, निर्मल है। अंतर के छत सब विच्छत कर, अंतरंग में जितने विकारी भाव हैं वे सब छत हैं, और उन विकारी भावों को आपने धवल परिणाम से विच्छत माने नाश कर दिया है। क्या कहा, छत कौन है, आत्मा में जो राग द्वेष मोह राग द्वेष पुण्य पाप के परिणाम हैं ये तो नाशवान हैं, इसलिए छत कहलाते हैं, और उनको तुमने विच्छत कर दिया माने नाश कर दिया है। काय से नाश किया, निर्मल परिणाम से नाश किया है। उभरा स्वर्णिम सौंदर्य विमल, और जब आपने इन अंतरंग के विकारी भावों को नाश किया तो आपके अंदर का जो सौंदर्य है, स्वभाव का जो सौंदर्य है, निर्मल स्वभाव प्रकट हो गया। प्रगटा उभरा स्वर्णिम सौंदर्य विमल, मैं महामान से छत विच्छत, मैं अनादिकाल से झूठा मान करके जो चीज मेरी नहीं उसे मेरी मानना, उसका नाम मान, और अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को अपना मानना, उसका नाम मान का अभाव। देखो निराभिमान, तो मैं मान मेरे साथ रहता है, और इसलिए मुझे मेरे स्वभाव का कभी, जो कि अखंड स्वभाव है, वो अखंड स्वभाव की प्रतीति रहती नहीं, और क्षण क्षण के प्राप्त होने वाले परिणाम और संयोग उनके कारण में निरंतर खंडित हो रहा हूं। खंड खंड लोकांत विभो, मेरे मिट्टी के जीवन में, ये शरीर काय का जीवन है? अबे तो लोग ही यही बोलते हैं, जैसे किसी की अर्थी जाए तो कहे कहां गए हैं, तो एक अर्थ का निकला जो शरीर क्या है, मिट्टी है। अबे भी मिट्टी है, समझ नहीं आया कि नहीं? हमें नहीं लगता ये अभी मिट्टी है, अबे तो ऐसा लगता है कि यही हमारा जीवन, जबकि ये तो मिट्टी है। ये मिट्टी के जीवन में प्रभु अक्षत की गरिमा भर दो। अक्षत कौन है? आत्मा का स्वभाव अक्षत है, और शरीर तो मिट्टी है। इस शरीर वाला जो दशा है, उस दशा में अगर हमें आत्मा की पहचान हो जाए तो अक्षत स्वभाव की गरिमा हमारे अंदर प्रकट हो जाए। प्रभु अक्षत की गरिमा भर दो। इस तरह से अक्षत जो चावल है वो भी अक्षत होता है। अक्षत किसको कहते? जो कभी ना उगे, ज्यों का त्यों बना रहे, वो अक्षत है। तो दुनिया में सब उगते हैं, चावल नहीं उगता। चावल जिसका छिलका हट जाए वो कभी नहीं उगता, और यही कारण है मंदिर में चावल चढ़ाना चाहिए। तुम्हारे से गेहूं, दाल हैं, उड़द, ये क्यों नहीं चढ़ाते? ये तो उनसे महंगे हैं, ये क्यों नहीं चढ़ाते? ये सब उगते हैं। और चावल ऐसा है, एक बार छिलका निकल जाए तो दोबारा उगता नहीं। आत्मा भी ऐसा है कि एक बार कर्म का छिलका दूर हो जाए तो फिर जन्म मरण करता नहीं। इसलिए अक्षत पद प्राप्ति के लिए चावलों को प्रतीक बनाया है। प्रतीक भी इतने सांचे हैं कि जो उस बात को स्पष्ट दिखाते हैं, ऐसे प्रतीक अपनाए गए। अब देखिए आगे चौथा, सुरभि की पुष्प वाटिका में विहार नित करते हो, माया की छाया रंज नहीं, हर बिंदु सुधा की पीते हो, निष्काम प्रवाहित हरि लोक, या काम काम की ज्वाला से प्रत्येक प्रदेश
हे सिद्ध भगवान, आप चैतन्य सुरभि की पुष्प वाटिका, माने ऐसा आपका आत्मा ऐसा है जिसमें अनंत गुणों की पर्यायों के फूल खिले हुए और उसमें निरंतर आत्मिक स्वभाव की गंध फैल रही है। ऐसी वाटिका में आपका उपयोग निरंतर लगा रहता है, इसलिए उसमें निरंतर विहार करते हो। किसमें? अंदर निस्वभाव में निरंतर विहार करते हो। ये चैतन्य सुरभि की वाटिका है, उसमें विहार नित्य करते हो और माया की छाया रंच नहीं। देखो और वाटिकाओं में तो वृक्षों की छाया पड़ती है, ऐसे में वो छाया असली नहीं होती, ऐसे माया असली नहीं होती। और जहां पर स्वभाव प्रकट हो गया, चैतन्य स्वभाव और उसके गुण प्रकट हो गए हैं, वहां माया का प्रवेश नहीं है, इसलिए माया की छाया रंच नहीं, लेश मात्र नहीं। हर बिंदु सुधा की पीते हो। काय की बिंदु पीते हो? अमृत की बिंदु का पान करते हो, क्योंकि वो आत्मा में से प्रकट होता है। निष्काम प्रवाहित हर हिलोर, क्या काम काम की ज्वाला से। क्या आपके अंदर में जो प्रत्येक पर्याय आ रही है, पर्याय की लहर उठ रही है, वो कैसी है? जिसमें कोई प्रकार की कामना नहीं, इच्छा नहीं, निष्काम है। ऐसी निष्काम माने निर्वांछक आत्मिक सुख निरंतर प्रकट रहा है। इसलिए जिनके निर्वांछक सुख प्रकट हो गया है, उनको क्या काम? काम की ज्वाला से। काम माने इच्छाओं की जो अग्नि है, उससे उनको क्या लेना देना है? उनके अंदर तो इच्छा तृप्त हो गई है, शांत हो गई है, और अब तो शांति की हिलोरें उठ रही हैं, इसलिए उनको इसकी ज्वाला की कोई जरूरत नहीं है, इच्छाओं की ज्वाला की कोई जरूरत नहीं है। और प्रत्येक प्रदेश प्रमत्त हुआ। देखो आत्मा का प्रत्येक प्रदेश प्रदेश में आनंद का ऐसा स्रोत बहता है कि वे उसमें मग्न हो जाते हैं। प्रमत्त हो जाना माने उसमें मग्न हो जाना, लीन हो जाना। आपके आत्म प्रदेशों में ऐसा आनंद प्रगटा है कि जिस आनंद में आप लीन हो गए। प्रत्येक पाताल मधुशाला से। और वो आनंद प्रगटा कहां से है? कि पाताल माने अंतरंग आत्मा, उसको पाताल कहा, और मधुशाला माने अंतरंग आत्मा में जो आनंद भरा पड़ा है, वो आनंद ही मधुशाला है। और उस मधुशाला का वो आनंद आपके प्रदेश प्रदेश में प्रकट हो गया है, इसलिए आप ऐसे मग्न हो गए हो कि मानो उसमें आपका उपयोग जुड़ गया है। और ऐसे जुड़ गया है कि जैसे कोई बाहर में प्रमादी सो जाता है और मग्न हो जाता है निद्रा में, ऐसे आप आनंद में मग्न हो गए, आनंद में मग्न हो गए। ये हो गए। अकेले 8 पद हो पाएंगे हैं, और फिर जयमाला बाद बताएंगे। हाँ ले लो। प्रभु इसकी पहचान कभी न हुई, हर पल तन में ही तन्मयता, छुट तृष्णा अविरल पीन हुई, आक्रमण क्षुधा का शय नहीं, अतएव लिए हैं व्यंजन ये, सत्वर तृष्णा को तोड़ प्रभु, लोह में आनंद भवन पहुँचे, लोह में आनंद भवन पहुँचे। देखिए नैवेद्य के पद में कह रहे हैं कि ये जो भूख लगा करती है, नैवेद्य की जरूरत काय के लिए? भूख मिटाने को। और ये भूख किसका धर्म है? ये देह का धर्म है। मतलब ये कि भूख लगी तो बाहर में जो भोजन का सेवन होता है, उससे पुष्टि किसकी होती है? ये शरीर की होती है। इसलिए वो धर्म किसका है? जिससे आत्मा की पुष्टि हो वो आत्मा का धर्म है, जिससे देह की पुष्टि हो वो देह का धर्म है। इसलिए भूख तो ये देह का धर्म है। यह क्षुधा देह का धर्म प्रभु, धर्म माने स्वभाव, इसकी पहचान कभी ना हुई। मुझे ये पहचान कभी नहीं हुई कि जो भूख है ये हमारा स्वभाव नहीं है, ये तो शरीर संयोगी शरीर का स्वभाव है। इसकी पहचान कभी ना हुई, हर पल तन में ही तन्मयता। और जब इसकी पहचान नहीं हुई तो प्रति क्षण हम तो शरीर ही में मग्न रहे, इसकी पुष्टि करने में लगे रहे। और सवेरे से शाम तक शरीर कैसे पुष्ट हो, इसको क्या खिलाया जाए, इसको क्या पिलाया जाए, इसकी कैसे मालिश की जाए, इसकी कैसे सुरक्षा की जाए, इसको क्या हवा खिलाई जाए, कूलर लगाया जाए कि हीटर लगाया जाए, ये सब कौन के लिए?
शरीर के लिए। देखा है, स्पष्ट बात है कि नहीं? इसलिए ये निरंतर प्रतिपल तन में ही तन्मयता, क्षुत तृष्णा अविरल पीन हुई। वैसे तृष्णा का जो रोग है वो था तो क्षुद्र, छोटी सी तृष्णा थी, लेकिन निरंतर शरीर की तन्मयता के कारण वो निरंतर पीन माने पुष्ट होती रही, काय के बल से पुष्ट होती रही। शरीर में एकत्व बुद्धि जिनकी होगी उनकी तृष्णा बढ़ती चली जाने वाली, घटती नहीं। और इसीलिए भर्तृहरि ने एक भर्तृहरि शतक में एक श्लोक लिखा है कि आश्चर्य की बात है कि ये जीव धीरे धीरे वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहा है, मगर ये इसकी जो तृष्णा है बढ़ती चली जाती है। ऐसा देखा जाता है कि जो दादा हो, पिता हो, पुत्र हो, तो पुत्र की सबसे कम होती है तृष्णा। जनरली ये देखा जाएगा पिता की थोड़ी ज्यादा होती है क्योंकि उसका कुछ बड़ा है संसार, और दादा की सबसे ज्यादा होती है। नहीं समझ में? क्यों? कि उसका संसार और बड़ा है, बेटा के बेटा तक की चिंता है। समझ में? ये गजब बात है। बाबू भाई ने जब ब्रह्मचर्य व्रत लिया और उनके केवल एक लड़का था और वो गुजर गया, और उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया। उनके पिताजी बोले कि बेटा हमारे कुल में तो कुल दीपक कोई रहा ही नहीं, तुमने क्यों ब्रह्मचर्य व्रत लिया? तो बोले पिताजी कैसी बातें कर रहे हो आप, तुम्हारा बेटा मैं हूं ना, तो तुम्हारा तो कुल दीपक है कि नहीं, तब तुम काय के लिए परेशान हो? तुम्हारा कुल दीपक मैं विराजमान हूं, इसलिए तुम चिंता मत करो। और हमारा कुल दीपक तो मैं वीतराग स्वभाव को प्रकट करूंगा, उस कुल का मैं हूं और उसी कुल का दीपक जलाऊंगा। समझ में आया कि नहीं? इसलिए तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी। समझ में आया? इस तरह से ये चिंतन होता है ज्ञानियों का। यहां लिखते हैं आक्रमण क्षुधा का सह्य नहीं। जो भूख का आक्रमण हो जाए तो अभक्ष सेवन करने में डरे नहीं कहो। भूख भर लगी हो तो जैसा मिल जाए, जिसके यहाँ का मिल जाए, जिस प्रकार का मिल जाए, क्यों भूख लगी। भूखा कभी कुछ देखता नहीं, नींद कोई टूटी खाट नहीं देखता है, देखती, और भूख जात नहीं देखती, ऐसा कुछ कहते हैं ना। जो समझ लेना आप, तो तुम्हारे से भूख जात पात नहीं देखती, और नींद खाट टूटी है, बिस्तर है कि नहीं है वो कुछ नहीं देखती, वो सो जाती है, समझ नींद आ जाती है उसको। ऐसा है। तो ये आक्रमण क्षुधा का सही नहीं, अतएव लिए हैं व्यंजन। हमने जो विभिन्न प्रकार के व्यंजन काय के लिए बनाए हैं, हमसे भूख सहन नहीं होती। सत्वर तृष्णा को तोड़ प्रभु लो हम आनंद भवन पहुंचे। लेकिन अब जब से आपकी शरण ली है, तब से आपके स्वभाव को स्मरण करके हम इस तृष्णा को क्षण भर में तोड़ करके अपना जो आत्मिक आनंद है, वो ही आत्मा का आनंद भवन है, उस आत्मा की तरफ हमारी नजर चली गई तो हम अपने आत्मा के आनंद भवन में पहुंचे। अब दीपक का दीजिए। विज्ञान नगर के वैज्ञानिक तेरी प्रयोगशाला विस्मय केवल कला में उमड़ पड़ा, संपूर्ण विश्वकारी वैभव, पर तुम तो उससे अति विरक्त नित्य निर्भा करते निज निधियां, अतएव प्रतीक प्रदीप लिए मैं मना रहा दीपावलियां, मैं मना रहा दीपावलियां। दीप के पद में कहा है विज्ञान नगर के वैज्ञानिक। सिद्ध भगवान आप वैज्ञानिक हो, और आपका विज्ञान नगर क्या है? आपका द्रव्य गुण और पर्याय, ये जो पूरा का पूरा स्वभाव है, यही आपका नगर है। इसमें गुणों की प्रजा है, समझ में आया? और पर्याय के उसमें सब कार्य चलते रहते हैं, फैक्ट्रियां चलती रहती हैं, और ये आपका नगर है। और आप उस नगर के विज्ञान नगर, विज्ञान कहते आत्मा का ज्ञान स्वभाव, आत्मा का ज्ञायक स्वभाव, उसका नाम विज्ञान नगर, और उसके तुम वैज्ञानिक, उसकी एक एक बात को अच्छी तरह से तुम जानते। इसलिए विज्ञान नगर के वैज्ञानिक तेरी प्रयोगशाला विस्मय। वैज्ञानिक की प्रयोगशाला होती है,
तो तुम्हारी जो प्रयोगशाला माने आत्मा है वो तो बड़ा आश्चर्यकारी है। उसके अंदर विरोधी धर्म समाये हैं, नित्य अनित्य धर्म समाये हैं, फिर भी ये विरोधी धर्म अनादि अनंत बने रहते हैं और कोई विरोध नहीं होता और आनंद में कोई बाधा नहीं आती। इसे बड़ी विस्मयकारी आपकी प्रयोगशाला है। और उस प्रयोगशाला में केवल कला में उमड़ पड़ा संपूर्ण विश्व का ही वैभव। उस प्रयोगशाला में जब आपने स्वसन्मुखता का प्रयोग किया और केवल ज्ञान की कहना चाहिए दशा जब तैयार हुई तो केवल ज्ञान में सारा लोकालोक अपने आप झलकने लगा। उमड़ पड़ा माने उसमें झलकने लगा। पर तुम तो उससे अति विरक्त, भले लोकालोक तुम्हारे में झलके लेकिन तुम लोकालोक से न्यारे ही हो, पर तुम तो उससे अति विरक्त और विरक्त रहकर लोकालोक को नहीं देखते रहते हो। तुम किसको देखते रहते हो? नित निरखा करते निज निधियां। तुम तो निरंतर उपयोग अपने आत्मा में लगा के आत्मा के अनंत गुणों की निधियों को देखते रहते हो। लोकालोक भले आप में झलके पर आपका उपयोग लोकालोक पे जाता। अतएव प्रतीक प्रदीप लिए, ये दीपक इस बात का प्रतीक है कि वस्तु का जैसा स्वरूप है स्वपर को ज्यों का त्यों प्रकाशित करता है और आपका ज्ञान भी स्वपर प्रकाशक है। विश्व को विश्व रूप जानता है, आत्मा को अपने स्वभाव को विश्व से भिन्न जानता है और अनुभव करता है। ये दीपक भी स्व और पर का ज्ञान कराने का प्रतीक है। इसलिए मैं अतएव प्रतीक प्रदीप लिए मैं मना रहा दीपावलियां। कौन सी दीपावली मना रहे हो? कौन सा महोत्सव मना रहे हो? कि अंतरंग आत्मा में अनंत गुणों की पर्यायें स्वभाव पर्यायें प्रकट जाएं। जितनी स्वभाव पर्यायें प्रगटी उतने दीपक जल गए। सम्यक दृष्टि के एक समय में अनंत गुणों के सब दीपक जल जाते, तो सांची दीपावली होती है सम्यक दृष्टि की। मैं मना रहा दीपावली। अब आया धूप का पद। तेरा प्रसाद महकता प्रभु अति दिव्य दशांगी धूपों से, अतएव निकट नहीं आ पाते कर्मों के कीट पतंग हरे। यह धूप सुरभि निर्झरणी मेरा पर्यावरण हुआ, छक गया योग निद्रा में प्रभु सर्वांग अमी है बरस रहा। सर्वांग अमी है बरस रहा। तेरा प्रासाद महकता प्रभु अति दिव्य दशांगी धूपों से। आपका चैतन्य रूपी जो घर है आत्मा, उसमें तो निरंतर 10 धर्म की महक फैली रहती है। 10 धर्म जो हैं उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य, ये 10 धर्मों की धूप आपके चैतन्य सदन में निरंतर फैली रहती। तो तेरा प्रासाद महकता है अति दिव्य दशांगी धूपों से। अतएव जहां धूप जल रही है, जहां सुगंध फैल रही है, वहां अतएव निकट नहीं आ पाते कर्मों के कीट पतंग हरे। जहां जैसे धुआं हो रहा हो तो छोटे छोटे कीटाणु भग जाते कि नहीं भग जाते हैं, ऐसे आपके अंतरंग आत्मा के महल में 10 धर्मों की गंध फैल रही है। उस गंध के सामने ये ज्ञानावरणादि 8 कर्म हैं, उनकी जो प्रकृतियां हैं कीट, वे छोटी छोटी प्रकृतियां कीट हैं और वे बड़े बड़े कीड़े हैं। यहां समझ लेना, ये कोई भी आत्मा में आते नहीं। यह धूप सुरभि निर्झरणी मेरा पर्यावरण विशुद्ध हुआ। ये जो धूप है ये गंधमय है और गंध की निर्झरणी है, माने इसमें से निरंतर क्या बहता है? धूप में से निरंतर गंध निकलती रहती है, इसलिए गंध की ये निर्झरणी है। निर्झरणी माने झरना। मेरा पर्यावरण विशुद्ध हुआ, इसलिए लोग कहते पर्यावरण को साफ स्वच्छ रखना चाहिए। लेकिन हमारा पर्यावरण क्या है? हमारा पर्यावरण तो अंतरंग आत्मा है। उस अंतरंग आत्मा में जहां धर्मों की गंध फैलती है तो अपने आप विकारी भावों की दुर्गंध मिट जाने से आत्मा का पर्यावरण विशुद्ध हो जाए। पर्यावरण विशुद्ध हुआ और छक गया योग निद्रा में प्रभु।
मैं तो योग रूपी आनंद की नींद में छक गया, माने मग्न हो गया, लीन हो गया, या स्वाद उसका लिया, छक गया योग निद्रा में प्रभु सर्वांग अमी है बरस रहा। सर्वांग माने पूरे प्रदेशों से, आत्मिक समस्त प्रदेशों से अमृत बरस रहा है निरंतर। ये हुआ धूप का। इस तरह ये धूप है, बाहर की धूप चढ़ा करके कीड़ों को नहीं मारने हैं, बाहर वाले कीड़ों को नहीं मारना है, यहाँ अंदर की 10 धर्मों को प्रकट करके अंदर में कर्म पैदा ना हो, रागद्वेष पैदा ना हो, इनको दूर करना है। समझ में आएगा नहीं? इसलिए धूप बाहर की बाहर प्रतीक में रख दी। ये तो प्रतीक है, अंतरंग की धूप से हमारा कर्मों का नाश होता है। फल परम स्वाधीन बसो प्रभु तुम सुरम्य शिव नगरी में, प्रतिपल बरसात गगन से हो, रस पान करो शिव गगरी में। ये सुर कर्मों के फल साक्षी, यह भव संतति का अंतिम क्षण, प्रभु मेरे मंडप में आओ, है आज मुक्ति का उद्घाटन, है आज मुक्ति का उद्घाटन। क्या गजब लिखा है फल का पद। निज लीन परम स्वाधीन बसो प्रभु तुम सुरम्य शिव नगरी में। आप तो अपने आत्मा में लीन रहते हो और अपने आप के अधीन हो, स्वाधीन हो। इस स्वाधीन में, स्वाधीन स्वभाव में आप निरंतर बसते हो। और आपकी नगरी कौन सी है? मोक्ष रूपी नगरी बड़ी रमणीक नगरी है, जिसमें अनंत गुण, अनंत पर्याय विराजमान है, उससे सुशोभित है। ऐसी नगरी में आप निरंतर लीन रहते हो, स्वाधीन बने रहते हो। प्रतिपल बरसात गगन से हो, और आपके उस अंतरंग रूप अंतरंग नगरी में बरसात होती है। प्रतिपल प्रतिक्षण बरसात होती। काय की बरसात होती होगी? आनंद की वर्षा होती है। और गगन का मतलब होता है चेतन आत्मा, वो ही गगन है। ज्ञान स्वभाव वो गगन है, उस ज्ञान स्वभाव में से आनंद की वृष्टि होती रहती है। और रसपान करो शिव गगरी में। आप मोक्ष रूपी गगरी में हैं, वो आनंद रस को भरकर निरंतर पीते रहते हो। ये सुर तरुओं के फल साक्षी, यह भव संतति का अंतिम क्षण। अब मैंने जब से आपके स्वरूप का अनुभव किया है, उस अनुभव के काल में अभी पूर्णता प्राप्त नहीं हुई, और पूर्णता न होने पर जो शुभ बंध हुआ उससे देवगति आदि मिल जाएगी। देवगति के कहना चाहिए वो सुर तरु माने कल्प वृक्ष की प्राप्ति होगी। तो वे इस बात के साक्षी होंगे कि जिनको कल्प वृक्ष की प्राप्ति हो जाती है सम्यक दृष्टियों को, उनका भाव ज्यादा नहीं रहता है। पर कल्प वृक्ष तो साक्षी हैं कि हाँ अब ये एक आध दो भाव के बाद शीघ्र सिद्ध दशा को प्राप्त करेंगे। तो हम भी, हमारी भाव संतति का भी यूं समझो कि निकट किनारा आ गया है, अंतिम क्षण आ गया है, और इसकी साक्षी ये कल्प वृक्ष है। सही में ये भाव तरु का, ये सुर तरुओं के फल साक्षी, ये भाव संतति का अंतिम क्षण। प्रभु मेरे मंडप में आओ। देखो सिद्ध भगवान, आप मेरे हृदय रूपी मंडप में पधारो, चैतन्य मंडप में पधारो, क्योंकि आज हमारे यहाँ उद्घाटन है। काय का उद्घाटन? मोक्ष का उद्घाटन है आज। मुक्ति का क्या गजब भाव भरे हैं। इसकी कीमत कोई करे तो जैनी सांचा जैनी बन जाए, सम्यक दृष्टि बन जाए, हैं मोक्ष का मार्ग का पथिक बन जाए ऐसा में, और अनंत भाव सुधारने का चांस आ जाए अगर इसका लाभ लेवे तो। इस तरह से ये मोक्ष फल की प्राप्ति हेतु ये फल की बात कही। अब अर्घ लेके बात समाप्त करते हैं। प्रभु मोक्ता मोदक से सघन हुए, अतएव रसास्वादन करते रे घनीभूत अनुभूति लिए। हे नाथ मुझे भी अब प्रतिक्षण निज अंतर वैभव की मस्ती है। आज अर्घ की सा
के पद में कवि ने गजब लिखा है, तेरे विकीर्ण गुण सारे प्रभु, जो आपके गुण अनंत गुण थे जो बिखरे हुए थे। बिखरे कैसे थे? तो उस अनंत गुणों के स्वभाव वाले आत्मा की पहचान नहीं हुई थी, इसलिए वे अनंत गुणों की कोई खबर ही नहीं थी। खबर नहीं थी तो वे विकीर्ण थे, फैले हुए थे, बिखरे हुए थे। लेकिन अब आपने जब आत्म स्वभाव की खबर ली, आत्म स्वभाव को जब पहचाना, तो वे अनंत गुण का अखंड पिंड आत्मा है। तो वे सब के सब आत्मा के पहचानते ही साथ सब गुण इकट्ठे हो गए। इकट्ठे हो गए माने आत्मा में सबके सब गुण दिखाई दिए। तो कैसे इकट्ठे हो गए? जैसे बूंदी बनातना है ना, आई बूंदी बना दो ना, तो बूंदी एक एक रहती है, बिखरी रहती है। और जब बूंदी को लड्डू बना दो तो वे लड्डू कैसे होते हैं? इकट्ठे हो जाते नहीं। देखो लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है? मुक्ता मोदक से सघन हुए। मुक्ता माने जैसे मानो मोतियों का कोई ने लड्डू बना दिया हो, या तुम्हारे से ये बूंदी का कोई लड्डू बनाए, तो फैली हुई बूंदी को जब इकट्ठा करता है, बार बार उसको गोल करके दबाता है, तो वो इकट्ठा सघन हो जाता है। और फिर लड्डू चखता है तो स्वाद भी सघन आता है। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि एक बूंदी चखे तो स्वाद तो मीठा ही आएगा, मगर बहुत नहीं आएगा। और लड्डू चखे तो बहुत आएगा कि नहीं? तो देखो यहाँ घनीभूत शब्द का प्रयोग करेंगे। मुक्ता मोदक से सघन हुए, अतएव रसास्वादन करते। इसलिए हम जब उसका रसास्वादन करते हैं, काय का? चैतन्य गुण जो विकीर्ण हो गए थे, फैले थे, अब वे सब इकट्ठे हो गए एक अखंड आत्मा में। उस अखंड आत्मा का जब मैं रसास्वादन करता हूं तो हमारी अनुभूति भी कैसी होती है? घनी माने प्रचुर अनुभूति हुआ करती, घनीभूत माने प्रचुर अनुभूति हुआ करती। आनंद का वेदन भी थोड़ा नहीं होता है, अतिशय आनंद का वेदन होता है। हे नाथ मुझे भी अब प्रतिक्षण, जब अंतर आनंद का कहना चाहिए स्वाद आने लगा, तो अब हे नाथ मुझे भी अब प्रतिक्षण निज अंतर वैभव की मस्ती। अब हम भी मस्ती में हैं, जैसे मस्त व्यक्ति किसी की सुनता नहीं, ऐसे मैं भी अब बाहर के विषयों की, संयोगों की किसी की सुनने वाला नहीं, माने अपना उपयोग उस तरफ दौड़ाने वाला नहीं। मैं तो मस्त हूं अपने आनंद की मस्ती में। और इसलिए इतना है कि जो हमारे अंतर वैभव की जो मस्ती प्रगति है, वो मस्ती कैसी है कि है आज अर्घ की सार्थकता। मैंने अर्घ को इकट्ठा किया, अनंत गुणों को इकट्ठा किया, और उसकी आनंद की मस्ती जब भोगी, तो मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि आज हमारा अर्घ चढ़ाना सार्थक है। आज अर्घ की सार्थकता तेरी अस्थि मेरी बस्ती। माने जहां तुम्हारा स्वरूप, निर्मल स्वरूप जैसा जहां है विराजमान है, वहीं मैं हूं। मेरा निवास स्थान ऐसी जगह पर है कि जैसा स्वरूप आपका विराजमान है, मौजूद है, वैसा स्वरूप मेरे अंदर मौजूद है। इसलिए ऐसी बस्ती में मैं रहता हूं जहां आपके स्वरूप की अस्थि होती है। आपका स्वरूप जैसा स्वरूप विद्यमान रहता है, उस जगह में रहने लगा हूं। इसलिए तेरी अस्थि और मेरी बस्ती, जहां तुम हो वहीं हम रहते हैं, जहां तुम नहीं हो हम वहां नहीं हो। ये तो सिद्ध पूजा के पद हैं। ये पद्यों से भी कई गुना मर्म इसकी जयमाल में है। जो युगल जी साहब द्वारा रचित नई सिद्ध पूजन है, उसकी जयमाल पढ़ते। पिछली बार अर्घ का पद का अर्थ करने के बाद ये अब जयमाल प्रारंभ की जा रही है। चिन्मय हो चिद रूप प्रभु, ज्ञात मात्र चिदेश, शोध प्रबंध चिदात्म के, सृष्टा तुम ही। देखिए सिद्ध भगवान कैसे हैं? चिन्मय हो माने चैतन्य स्वरूप है। सिद्ध भगवान परिपूर्ण जो असंख्यात प्रदेशी हैं, वो चैतन्य से निर्मित हैं, चिन्मय हैं। और चिद्रूप माने भी उसी रूप, चैतन्य रूप हैं। एक में चिन्मय कहा और दूसरे चिद्रूप शब्द कहा, ये दोनों पर्यायवाची। तो आप चैतन्य रूप हो अथवा चिन्मय हो। ज्ञाता मात्र चिदेश, और आप अपने चैतन्य आत्मा के ज्ञाता हो। देखो आत्मा के ज्ञाता कहना अनिश्चय कहलाता है, और आत्मा को पर का ज्ञाता कहना ये व्यवहार कहलाता है। क्योंकि पर में व्यवहार लागू होता है और अपने में निश्चय लागू होता है।
हे जिनेंद्र भगवान, सिद्ध भगवान, आप तो अपने आत्मा ही के चिदेश माने अपने आत्मा के ही ज्ञाता मात्र हो, और शोध प्रबंध चिदात्म के, चिदात्मा ने आत्मा के शोध प्रबंध शब्द लिखा है। इसका अर्थ बड़ा बढ़िया किया है। शोध प्रबंध माने शुद्धि का विधान, उसको शोध प्रबंध कहा है। आत्मा को किस विधि से शुद्ध करना चाहिए, उस सिद्ध दशा तक प्राप्त करनी चाहिए, ये विधि भी आपसे ही सीखी जा सकती है। सिद्ध बनने की कला अगर कहीं उपलब्ध हो सकती है तो सिद्ध भगवान के स्वरूप के चिंतन से परिपूर्ण सिद्ध बनने की कला की प्राप्ति हो सकती है, उसका विधान समझा जा सकता है। तो आप शोध प्रबंध हो माने शुद्धि के विधान हो, माने आत्मा को कैसे शुद्ध करना, ये विधि आपसे सीखी जा सकती है। और सृष्टा तुम ही एक, वास्तव में देखा जाए कि ये शोध मोक्ष मार्ग का जो विधान है, उस विधान के निर्माता विधाता करने वाले आप ही एक हो, मोक्ष मार्ग दिखाने वाले आप ही। यहाँ सृष्टा का अर्थ कोई जगत के सृष्टा नहीं, मोक्ष का जो मार्ग है उस मार्ग को दिखाने वाले आप ही एकमात्र हैं। ऐसे सिद्ध भगवान को जयमाल प्रारंभ करते में दोहा के द्वारा स्मरण किया। अब इसमें एक एक पंक्ति का अर्थ सीधा करते चल रहे हैं, अभी ना पढ़ना आप लोग। जगाया तुमने कितनी बार, हे सिद्ध भगवान, हे जिनेंद्र भगवान, आपने हमको कितनी बार जगाया। इसका अर्थ समझ में आया कि ऐसा एक भी आत्मा नहीं है जिस आत्मा ने समूह शरण में जाकर अरहंत भगवान की दिव्य ध्वनि ना सुनी हो। और कितने बार सुनी है? अनंत बार। रत्नकरण साहब का चार में आया है कि हर आत्मा ने समूह शरण में जाकर जिनेंद्र की दिव्य ध्वनि अनंत बार सुनी, लेकिन वो दिव्य ध्वनि का भाव भाषण करके, मिथ्यात्व का अभाव करके और आत्मा का स्वरूप नहीं जाना, इसलिए वो सुनना न सुनना बराबर रहा। इसलिए यहां भी कहते कि आपने हमें जगाया तो कितना है, कितने बार जगाया, अनंतों बार आपने हमें जगाया है। जगाया तुमने कितनी बार, हुआ नहीं चिर निद्रा का अंत। लेकिन जो अनादिकाल की मोह निद्रा है, आपके जगाने के बाद भी हमारी अनादिकाल की मोह निद्रा आज तक दूर नहीं हुई, शांत नहीं हुई। मदिर सम्मोहन ममता का, अरे बेचेत पड़ा मैं संत। मदिर माने होता मादक, जिसमें नशा आवे। ऐसा ममता माने मोह का और राग का जो नशा होता है वो ऐसा मूर्छित कर देने वाला होता है कि इसमें ये नशा आ जाता है कि वो व्यक्ति जिसको मोह का या ममता का नशा होता है वो अचेत हो जाता है। अचेत माने ना तो उसे अपनी खबर रहती है और ना उसे पर की खबर होती, उसको अचेत कहते। अचेत वो जिसे कुछ भी सुध-बुध ना हो, हैं, कछु सुध-बुध ना ही रही है, मिथ्यामति छाया। ऐसे ही हमको कुछ सुध-बुध नहीं कि मैं कौन हूं और मेरे से भिन्न पदार्थ कौन है, ये अपन भूल जाते हैं। इसलिए मैं अनादिकाल से आपने हमें जगाया, लेकिन हमारी जो चिर निद्रा है वो आज तक दूर नहीं हुई। और मैं तो ममता के, मोह के, कहना चाहिए नशे में अचेत ही पड़ा रहा, बेचेत पड़ा मैं संत। और उस मोह के निद्रा में अचेत तो मैं पड़ा ही रहा। घोरतम छाया चारों ओर, चारों तरफ से अज्ञान अंधकार छाया रहा। क्यों छाया रहा? क्योंकि वो ज्ञान प्रकाश उदित हुआ ही नहीं। आत्मा को जानने का ज्ञान सूर्य अगर उदित होता तो फिर ये अज्ञान अंधकार मिट जाता। जिनवाणी का प्रकाश अगर हमारे हृदय में आता तो जगत का अंधकार मिट जाता। अपन जिनवाणी की स्तुति में बोलते ना कि या जग मंदिर में अनिवार, अज्ञान अंधेरो छयो अति भारी, श्री जिन की ध्वनि दीप शिखा सम